आज 7 मई 2020 है और आज गौतम बुद्ध का जन्मदिन है। उनकी जन्म जयंती है और उनके जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध को इसी दिन उनका जन्म हुआ, इसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी दिन उन्होंने उपदेश दिया और इसी दिन उनका परिनिर्वाण हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज इस जन्मदिन के मौके पे मैं अपने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूँ। अभी कोरोना पैंडेमिक चला हुआ है, तो ये बुद्ध जयंती बाकी जयंतियों की तरह से और बाकी त्योहारों के दूसरे उत्सवों की तरह से इसे भी सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा सकता, लेकिन घर से ही लोग अपने जयंती को मनाने के अपने जो विचार हैं और उनके जो तरीके हैं वो अपना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये बड़ी खुशी का मौका है। लेकिन हम देखते हैं कि आज गौतम बुद्ध का जो स्थान है वो राज्य में नहीं है। राज्य सरकारों में गौतम बुद्ध के मानने वालों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये बड़े दुख की बात है कि भारत जो है वो गौतम बुद्ध की भूमि है, लेकिन बावजूद इसके जो गौतम बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं उन लोगों का जो स्थान राजनीति के अंदर समाप्त किया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर हिंदुइज़्म और जो ब्राह्मणिज़्म जो है वो जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ जो गौतम बुद्ध की विचारधारा या जो अम्बेडकरिज़्म को जो मानने वाले लोग हैं उनको इन्होंने असफल किया है और उनको असफल करने के बाद में गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है उसको इन्होंने पनपने नहीं दिया है। तो हमको महापुरुषों के जो बताए हुए रास्ते हैं उनको याद करना होगा और हमको देखना होगा कि हम किस तरह से महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को अपना करके हम जो गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है बराबरी की, भाईचारे की और नैतिकता की, उस विचारधारा को हम फैला सकते हैं। तो मैं आज के मौके पे मान्यवर कांशीराम जी के विचारों को संदर्भित करते हुए कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों की जो प्रारंभिक राजनीतिक जड़ें मजबूत हो गई हैं, जो लोग साधन संपन्न हो गए हैं, उन लोगों को ये है बराबरी का विचार, भाईचारे का विचार और नैतिकता की जो विचारधारा है इसको अपनाना होगा और उनको बड़े स्तर पर इसको स्थापित करने के लिए उनको प्रतिनिधित्व देना होगा और उनको अपनी अच्छी इच्छा शक्ति के साथ में, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में आगे आना होगा। तो जिन लोगों की प्री पॉलिटिकल रूट्स मजबूत हो गई हैं उन लोगों को स्ट्रॉन्ग विल के साथ में आगे आना होगा और अपने लोगों को ध्रुवीकृत करना होगा। जब सच्ची तमन्ना के साथ में जब ऐसे जो साधन संपन्न लोग हैं जिनकी प्री पॉलिटिकल रूट्स तैयार हो गई हैं उन लोगों को आगे आकर के यह कार्य करना होगा। दूसरा ये है कि इसको बड़ी रणनीति के सहारे और तैयारी के सहारे कार्य करना होगा, क्योंकि जो लोग कार्य कर रहे हैं वो स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं और उनको स्ट्रेटजी के सहारे और तैयारी के साथ काम करना होगा। उनको प्लानिंग, प्री प्लानिंग और प्रिपरेशन के साथ में आना होगा, तभी जाकर के यहाँ पर जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, जो कि यहाँ के लोकतंत्र को जिन्होंने हाईजैक कर लिया है, उनसे मुक्ति मिल सकती है। हमने जो महापुरुषों का जो
इतिहास है लोगों को नहीं बताया। हर जाति में महापुरुष हैं, और जब हर जाति के महापुरुष हैं और वो ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट में लड़े हैं, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध में उनका संघर्ष रहा है, तो हमने ऐसे महापुरुषों को नहीं खोजा है, और उनको खोजने के बाद में उनके सहारे से उनका इतिहास हर समाज के लोगों को, हर जाति विशेष के लोगों को महापुरुषों के संघर्ष के बारे में हमने नहीं बताया। जैसे जो कार्य मानव कांशीराम जी ने किया था कि हर जाति के महापुरुषों को उन्होंने तलाशा था और उन महापुरुषों के इतिहास को उन जाति विशेष के लोगों के बीच में रखा था, इससे लोग बड़े स्तर पर जुड़ गए थे। तो वो हमको कार्य करना होगा कि हर जाति विशेष के अंदर महापुरुष है, और उन महापुरुषों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष का जो इतिहास है, उस जाति विशेष के लोगों के बीच में रख करके हमको अम्बेडकरवाद और बुद्धिज़्म के साथ में जोड़ना होगा। तभी जा कर के यहाँ पर आप राज सत्ता हासिल कर सकते हैं। हम लोगों को, महिलाओं को बड़े स्तर पर भागीदारी देनी होगी, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद महिलाओं को भागीदारी नहीं देना चाहता है। तो हम ये एक अलगाव करके कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो हमने कार्य नहीं किया है। हम लोगों को अम्बेडकरवाद और बुद्धवाद को धरती पे उतारना होगा। हमको विजिबिलिटी दिखानी होगी, व्यवहार में हमें दिखाई देना चाहिए कि वो बुद्धिस्ट जा रहा है, वो अम्बेडकरवादी जा रहा है, वो बहुजनवादी जा रहा है। हमको दूर से दिखाई देना चाहिए, उसकी गाड़ी दिखाई देनी चाहिए, और उसके देखने से प्रतीत होना चाहिए। हमको विजिबल उसको बनाना, जब विजिबिलिटी जब होएगी तो बुद्धिज़्म और अम्बेडकरिज्म का प्रचार होगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर शासन सत्ता में देर नहीं लगेगी, और हम लोगों को मौके का फ़ायदा उठाना होगा। कोई भी कहीं भी पूरे प्रांत में, किसी भी देश के किसी भी प्रांत में कहीं भी यदि चुनाव हो रहा है किसी भी स्तर का, चाहे पंचायत है, निगम पार्षद है, विधानसभा है, लोकसभा है, कोई भी चुनाव है, वो सब चुनाव मजबूती से लड़ने होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर बुद्धिज़्म और अम्बेडकरिज्म को व्यवहारिक रूप से लागू कर सकते हैं, अमली जामा पहना सकते हैं। तो गौतम बुद्ध की 7 मई 2020 की जयंती के मौके पे मैं आपको यही बातें कहना चाहता हूँ, और इनको हम व्यवहारिक अमला जामा पहनाने का प्रयास करें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़, जय संविधान, जय सोशल मीडिया, जय विज्ञान।